तो आज व्यास पूर्णिमा का उत्सव है, आप सबका हार्दिक स्वागत है। और इस व्यास पूर्णिमा के पावन उत्सव पे हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे, गुरु और शिष्य का संबंध। तो उस संबंध में हमने चैतन्य चैतामृत आदि लीला पहले अध्याय का 45 नंबर श्लोक बोर्ड पे है, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। गुरु कृष्ण रूप हया शास्त्रेर प्रमाण, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गणे। गुरु कृष्ण रूप हया शास्त्रेर प्रमाणे, गुरु रूप कृष्ण कृपा करें भक्त गणे। एक प्रभु जी एक माता जी बोल सकते हैं जोर से। गुरु कृष्ण रूप हया शास्त्र प्रमाण, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करण भक्त गण। माता जी कोई बोले। गुरु कृष्ण रूप हया शास्त्र प्रमाण। थैंक यू। धन्यवाद। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे अनुवाद दोहराइए। समस्त प्रामाणिक शास्त्रों के सुविचारित मत के अनुसार गुरु कृष्ण से अभिन्न होता है। भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं। तात्पर्य, शिष्य का गुरु से संबंध वैसे ही होता है जैसा कि भगवान के साथ उसका संबंध। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। गुरु अपने आप को सदैव भगवान का सबसे विनीत दास कहकर प्रस्तुत करता है, किंतु शिष्य को चाहिए कि वह उसको भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि के रूप में देखे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। कृष्ण 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 हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज जैसे मैंने बताया बहुत शुभ दिन है, और आज के दिन हमें मनन करना चाहिए कि हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है। हमें से काफ़ी भक्तों ने दीक्षा ले ली है, काफ़ी भक्त दीक्षा लेने के लिए तैयारी कर रहे होंगे, और सब काफ़ी लोग यहाँ पे हो जिनको दीक्षा का इतना महत्व ना मालूम हो। लेकिन मनुष्य जीवन और पशु जीवन पक्षी जीवन में यही अंतर है कि मनुष्य गुरु स्वीकार कर सकता है। माता पिता तो निम्न योनि में भी होते हैं, लेकिन
गुरु, प्रामाणिक गुरु केवल मनुष्य योनि में प्राप्त कर सकते हैं। जब हम प्रामाणिक गुरु की शरण में आते हैं तब हमारा असली जीवन शुरू होता है। क्या जीवन? कौन सा जीवन? असली जीवन। उससे पहले का जीवन क्या है? नकली है वो एक सिनेमा की तरह है। उसमें कोई हम जो मर्जी कर लें कुछ साथ में नहीं जाएगा। कितने ही माता पिता हम बदल चुके हैं। राजा चित्रकेतु कहानी हम जानते हैं। राजा चित्रकेतु को बहुत मुश्किल से पुत्र प्राप्त हुआ, फिर उसकी मृत्यु हो गई तो बहुत विलाप कर रहा था। तो नारद मुनि ने उसके हृदय में प्रवेश करके वो जीवित हो गया। तो नारद मुनि ने बोला, बेटा इतनी जल्दी क्यों चले गए? देखो तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं। तो उस बेटे ने कहा, कौन से माता पिता? किस जन्म के माता पिता की बात कर रहे हो? तो चित्रकेतु हैरान हो गए। अच्छा बेटा मेरे को पहचाना नहीं, कौन से जन्म के माता पिता हैं बताइए तो सही आप। तो हम कितने माता पिता बदल चुके हैं। तो ये सच्चाई नहीं है। हमारे असली माता पिता कौन है? तुम्हें माता च पिता तुम्हें, श्री कृष्ण है। और उनसे संबंध स्थापित होता है गुरु के माध्यम से। तो बहुत आवश्यक है ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिलने के बाद हम एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाएं। ये ऑप्शनल नहीं है। कोई बोलते हैं आप ठीक है आप कीजिए, आप भक्ति कीजिए, जो करना है करिए, हम अपने स्टाइल में फ्री स्टाइल में चलना चाहेंगे ना। नहीं, ये ऑप्शनल नहीं है। अगर हम वास्तव में मनुष्य जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयसोत्तम। भागवतम के 11वें स्कंद में वर्णन आता है। नवयोगेंद्र राजा निमि के पास जाते हैं और राजा निमि नवयोगेंद्र से प्रश्न पूछते हैं कि क्या संभव है एक मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाए? मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति पशु के समान मूर्ख है जो, क्या वो कभी माया से मुक्त हो सकता है? क्या कहना है आपका? बिल्कुल पशु के समान बुद्धि है उसकी, कुछ समझ में नहीं आता उसको, क्या वो माया से मुक्त हो सकता है? तो बड़ा एनकरेजिंग आंसर देते हैं नवयोगेंद्र। बोलते हैं जो मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति है वो सोचता है संसार का सबसे बड़ा सुख है स्त्री पुरुष का सुख, मैथुन का सुख। वो मैथुन का सुख भी लेने का प्रयास करता है, मैथुन करता भी है, लेकिन जो उसकी अपेक्षा होती पूरी नहीं होती। फिर सोचता है शायद धन कम था, धन ज्यादा कमाता हूं, खूब धन कमाता है तब भी उसको सुख नहीं मिलता। फिर सोचता है शायद पृथ्वी पे सुख नहीं है, स्वर्ग लोक में जाके सुख मिल जाएगा, बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्ग लोक में चला जाता है, वहां से भी नीचे गिरता है, कोई सुख नहीं है। फिर कैसे सुख मिलेगा? तो जब परेशान हो जाता है और भक्तों की कृपा से उसको मालूम चलता है तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयसोत्तम। तब वो अगर उसको उत्तम श्रेणी का सुख चाहिए तो वो प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करता है। तब उनके जीवन में, हमारे जीवन में असली आनंद आता है। हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है मनुष्य जीवन तभी सार्थक होगा जब किसी में प्रामाणिक गुरु परंपरा से जुड़े हुए गुरु की हम वास्तविक शरण ग्रहण करते हैं। और ये स्थापित करने के लिए भगवान जब भी अवतार लेते हैं वो खुद शिष्य बनते हैं। भगवान आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, लेकिन जब भगवान अवतार लेते हैं, चाहे राम अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, या स्वयं व्यासदेव, आज व्यासदेव जी का प्राकट्य दिवस है, उन्होंने भी गुरु स्वीकार किया। तो भगवान लीला से सिखा रहे हैं कि अगर मैं नर लीला कर रहा हूं तो मुझे गुरु स्वीकार करना है। अब ये जो गुरु शिष्य का संबंध है ये समझना बहुत जरूरी है। ये संबंध हृदय से हृदय का संबंध है। जब प्रामाणिक आप समझना चाहिए, कलयुग में बहुत से गुरु घूम रहे हैं लेकिन प्रामाणिक है ना, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जो कृष्ण को तत्व से जानता है वही गुरु है। ओके, शास्त्रों में बताया गया कोई अवैष्णव से दीक्षा ग्रहण करता है वो दीक्षा मानी नहीं जाएगी। और ऐसे गुरु जो बोगस गुरु होते हैं, धोखेबाज गुरु होते हैं, वो अपने तथाकथित शिष्यों के साथ गहनतम अंधकार में लोकों में जाते हैं। तो इसलिए गुरु कोई फैशन की वस्तु नहीं है। हमारे पास बढ़िया गाड़ी है, स्मार्ट आईफोन है, आईपैड है, गुरु भी है ना, गुरु की फोटो लटकी हुई है। अधिकांश लोग गुरु जी की फोटो है, हमारे पास गुरु जी हैं, फोटो लटकी हुई है। हम भी तथाकथित आध्यात्मिक हैं, करते अपनी मनमानी है लेकिन है तो वो नहीं है। गुरु कोई ऐसा नहीं है कि एक स्टेटस सिंबल है कि हम इस कौन में भी आगे, आपका नाम क्या है, कोई आगे दास लगा हुआ नहीं है तो बेकार के व्यक्ति हो ना। गुरु ग्रहण करना कोई स्टेटस का सिंबल नहीं है, ये हृदय से हृदय का संबंध है। तो कोई भी संबंध बनाना होता है उसमें क्या चाहिए होता है आप बताइए? किसी भी संबंध को अपने बनाना है उसके लिए क्या आवश्यक है? सेक्रीफाइस। वेरी गुड, सेक्रीफाइस चाहिए। और
श्रद्धा, वेरी गुड। श्रद्धा चाहिए, सेक्रीफाइस चाहिए और अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वेरी गुड। श्रद्धा चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सेक्रीफाइस चाहिए और कोई भी संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, दोस्तों का संबंध है, क्या चाहिए होता है? अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, विश्वास चाहिए होती है, काम का व्यक्ति धोखा नहीं देगा, सेक्रीफाइस करने की इच्छा होनी चाहिए उसके लिए, और सर्विंग स्पिरिट, सेक्रीफाइस, कमिटमेंट कि छोड़ूंगा नहीं आपको, आपके साथ रहूंगा। इसी ढंग से जब गुरु और शिष्य के संबंध में ये सब चीज़ें आवश्यकता होती हैं। श्रद्धा चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, सेक्रीफाइस चाहिए। इसीलिए कई लोग दीक्षा लेने से डरते हैं कि बोले भैया फ्री बर्ड, फ्रीलांसर, मैं फ्रीलांसर भक्त हूँ। तो फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हो सकता है कोई, फ्रीलांसर यूट्यूबर हो सकता है, फ्रीलांसर भक्त नहीं हो सकता कोई। भक्त मतलब है आप किसके आश्रय में हो। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज से उसको जाता था कि ये बहुत बड़े वैष्णव हैं, तो पहले पूछते थे किसके आश्रय में है। अगर हम किसी के आश्रय में नहीं हैं और बोल रहे हैं हम भक्त हैं, तो वो कहते हैं इसका मतलब ये है कि आपने एक चिट्ठी लिखी और समुद्र में फेंक दी कि पहुंच जाएगी डेस्टिनेशन में। नहीं, हम जो भी सेवा करते हैं, ऑफर करते हैं, गुरु परंपरा के माध्यम से श्रीमती राधा रानी को जाती है और राधा रानी कृष्ण को देती है। और जो कृपा होती है, कृष्ण से कृपा राधा रानी को आती है, राधा रानी से गुरु परंपरा को, और गुरु परंपरा से हमारे पास आती है। सेवा नीचे से ऊपर जाती है, कृपा ऊपर से नीचे आती है, बीच में कौन है? गुरु है। तो इसीलिए मोस्ट एसेंशियल और वास्तविक संबंध होना चाहिए। तो सेक्रीफाइस चाहिए। तो रिलेशनशिप आज पूरे संसार में, गुरु शिष्य तो छोड़ो, हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। क्यों? कमिटमेंट नहीं आ रही, कोई सेक्रीफाइस करना नहीं चाहता, सब अपनी मनमानी करना चाहते हैं, कोई अपनी स्वतंत्रता छोड़ना नहीं चाहता, है ना। तो जब हम अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ना चाहेंगे तो संबंध कैसे स्थापित होंगे? जब पूर्व वैदिक शास्त्रों में पति पत्नी का संबंध होता था तो सेक्रीफाइस करते थे, अपनी इच्छाओं को दूर रखते थे, दूसरी की इच्छाओं को पहले रखते थे, तभी संबंध आगे बढ़ता था, कमिटमेंट होती थी। इसी ढंग से जब हम गुरु की शरण में आए तो एक संबंध बनाने के लिए हमें अपनी स्वतंत्र मानसिकता को त्यागना होता है। तो ये पहला पॉइंट, अगर हम गुरु शिष्य का संबंध बनाना चाहते हैं तो अपनी स्वतंत्र मानसिकता को त्यागना होगा। गुरु शिष्य का संबंध केवल दीक्षा लेने से नहीं हो जाता। दीक्षित होने में और शिष्य होने में अंतर है। हमारे पंजाबी बाग मंदिर में परम पूजनीय भक्ति माधुरी गोविंद स्वामी महाराज रहा करते थे, श्याम कुंड प्रभु जानते हैं। तो अक्सर मेरे गुरु महाराज की व्यास पूजा में हमें याद दिलाते थे सबको, डोंट जस्ट बी एन इनिशिएटेड पर्सन, बी ए गुड डिसाइपल। तो वो कोट करते थे कि एक बार उन्होंने प्रभुपाद से मॉर्निंग वॉक में पूछा, प्रभुपाद कि आपसे जितने भी लोगों ने दीक्षा ली है सब भगवधाम चले जाएंगे? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, डिपेंड्स हु इज माय डिसाइपल। समझे? कि जो डिसाइपल है वो भगवधाम जाएगा, जो दीक्षित है वो पक्का नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। तो दीक्षित लेना, दीक्षा लेना मतलब डिसाइपल बनना शुरू कर रहे हैं। तो केवल दीक्षा ले ली और दीक्षा के बाद हम शिष्य नहीं बने तो दीक्षा केवल फॉर्मेलिटी रह जाती है। दीक्षा लेने का मतलब है हमने शिष्य बनना है, प्रमाणिक शिष्य बन गए तो भगवधाम पहुंच गए ना। अक्सर लोग बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने बोला, गुरु होई तारे देश जा रे को तारे को कृष्ण उपदेश हमारा गया, गुरु होई तारे देश। लेकिन वास्तव में जो गुरु वही बनेगा जो अच्छा शिष्य है। अगर हम जीवन में अच्छे शिष्य बन गए तो अपने आप ऑटोमेटिकली हम अच्छे गुरु, अच्छे लीडर बनेंगे और अपने आप हम अपना भी, हमारा भी उद्धार होगा और दूसरों का भी उद्धार होगा। राइट। सो पहला चीज है गुरु डिसाइपल। पहले तो हमने चर्चा की कि गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, वास्तविक रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। उसके लिए दीक्षा भी माध्यम है, शिक्षा भी माध्यम है। दीक्षा भी लेनी है हमें, शिक्षा भी लेनी है। दीक्षा गुरु भी होते हैं, शिक्षा गुरु भी होते हैं। और जो रिलेशनशिप है वो जेन्युइन होना चाहिए और रिलेशनशिप बनाने के लिए कमिटमेंट चाहिए, सेक्रीफाइस चाहिए, इंडिपेंडेंस त्यागनी है। ओके, नंबर 1 ये है। अब ये जो गुरु की प्राप्ति होती है ये बहुत मुश्किल से होती है, बहुत सौभाग्यशाली लोगों को। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कई ब्रह्मांडों में, कई योनियों में भटकने के बाद किसी जीव को एक प्रमाणिक गुरु की शरण मिलती है
उदाहरण दिया जाता है, एक समुद्र के बीच में एक घास का तिनका है, कितने प्रोबेबिलिटी है कि वो किनारे पे आ जाएगा? है कोई मैथमेटिक्स में पीएचडी यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी की थ्योरी लगाए, कौन सी प्रोबेबिलिटी है कि वो घास का तिनका आ जाएगा? जय गौर राधा वल्लभ जी की जय। समझ आ रही है बातें? बहुत मुश्किल है। तो हम सब जिनको ये भक्ति लता बीज प्राप्त हो गया है, यानी भक्ति करने का तरीका प्राप्त हो गया है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। अब ये जो भक्ति लता बीज प्राप्त हो जाता है, इसका फिर सिंचन करना है। इसका सिंचन कैसे होता है? ये बीज बढ़ता कैसे आगे? श्रवण कीर्तन से। तो इस भक्ति लता बीज अभी बढ़ जाएगा, बढ़ते बढ़ते क्या करेगा? ये पूरे ब्रह्मांड को भेद देगा। ब्रह्मांड को भेद कर, ब्रह्म ज्योति को भेद कर, वैकुंठ लोक को भेद कर गोलोक धाम में पहुंचेगा और श्री राधा कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण कर लेगा। हरि बोल। और फिर वहां से उसको फल प्राप्त होगा। कौन सा? प्रेम का फल। तो इतनी शक्ति है। तो इस भक्तिलता बीज के सिंचन की जिम्मेवारी किसकी है? इसका मालिक कौन है? गुरु। इसमें 3-4 लोग इन्वॉल्व होते हैं। गुरु भी है, शिष्य भी है, काउंसलर भी है ना, वो प्रेसिडेंट भी है जिसने दीक्षा रिकमेंड की थी। तो किसकी जिम्मेवारी है इस भक्तिलता बीज को गोलोक धाम तक पहुंचाने की? एक की है, 2 की है, सबकी है, या किसी की नहीं है? अपने आप होगा। क्वेश्चन समझ में आया? किसकी जिम्मेवारी है? सबकी। कितने बोलते हैं सबकी जिम्मेवारी है जी? तो गुरु जी की भी है, शिष्य की भी है, काउंसलर की भी है, प्रेसिडेंट की भी है। हाथ खड़ा कीजिए, घबराइए मत। कितने बोलते हैं जी गुरु जी की जिम्मेवारी है? आधा आधा नहीं, पूरा करो। कितने बोलते हैं शिष्य की जिम्मेवारी है? केवल शिष्य की जिम्मेवारी है। कितने बोलते हैं प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी या काउंसलर की जिम्मेवारी है? नहीं। कितने लोग कंफ्यूज हैं? कंफ्यूज भी हैं कुछ। तो इसका मालिक केवल शिष्य है। ओके, उसकी जिम्मेवारी है। कोई बहाना नहीं चलेगा कि मेरा काउंसलर ठीक नहीं थे, प्रेसिडेंट ने मुझे ठीक नहीं किया, ये नहीं किया ना। मेरी जिम्मेवारी, माली अब मैं बन गया हूं, तो मेरी जिम्मेवारी है इस बीज को संभाल के रखना। मेरी जिम्मेवारी है इस बीज का सिंचन करना। मेरी जिम्मेवारी है इसको पशुओं से बचा के रखना, इसको आगे बढ़ाना, जैसे मर्जी परिस्थिति हो। ओके, ये सब मुझे हेल्प करेंगे, लेकिन जिम्मेवारी मेरी है। एक बार परम पूजनीय राधा गोविंद स्वामी महाराज अपने गांव में गए, वहाँ भागवत सप्ताह किया, और सप्ताह के बाद उन्होंने दीक्षा दी कुछ भक्तों को। अगले साल फिर आए, फिर से सप्ताह किया, और फिर जो पुराने लोगों को दीक्षा दी उनसे मिले। तो एक भक्त से पूछा, आप माला कर रहे हैं ना? तो उस भक्त ने बताया, हमें करनी थी क्या? तो सोचे दीक्षा जिन्होंने दी है वो माला करेंगे, हम थोड़ी माला करेंगे। तो नहीं, माला भी हमने करनी है और अच्छे ढंग से माला करनी है। तो ये संबंध बनाने की जिम्मेवारी मेरी है। तो ये जो बीज है, जो भक्ति लता बीज आगे बढ़ेगा, ये जो श्रद्धा है, मेरी कितनी श्रद्धा है, ये एक उपजाऊ भूमि का काम करती है, जिसके बीच में श्रद्धा, ये श्रद्धा जो मेरे गुरु में कितनी श्रद्धा है, ये एक उपजाऊ मिट्टी का काम करती है, जिसमें मेरा गुरु के साथ संबंध आगे बढ़ता है। और इस श्रद्धा को बचा के रखना मेरा कर्तव्य है। राइट? श्रद्धा पे कलयुग में कई प्रकार के आक्रमण होंगे, तो उसको बचा के रखना मेरा कर्तव्य है। ठीक है? समझ आ रही है बातें? कोई ठीक चल रहा है ना अभी तक? जिसको समझने हाथ खड़ा कर सकता है। राइट? तो क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, तो मुझे जल्दी में कवर करना, तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले रहा हूँ। तो अब ये जो हम भौतिक जगत में रह के भक्ति करते हैं, तो हम सबको एक्सपीरियंस है कि बहुत सी चुनौतियाँ आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, और उसके बीच में हमारी श्रद्धा गुरु परंपरा में बनी रहे, हमारी भक्ति उत्साह से चलती रहे, तो इतना आसान नहीं है ना। इसमें बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत यत्न करने पड़ते हैं, ताकि हमारी भक्ति सही सलामत आगे बढ़ती रहे। इतने ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होगा, इसमें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। तो हम देखते हैं
कि स्वयं व्यासदेव जी, जो कि आज उनका प्राकट्य दिवस है, व्यास पूर्णिमा है, वो साहित्यिक अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं, शक्तावेश अवतार हैं। और उन्होंने देखा कि कलयुग आ रहा है, कलयुग के लोगों की स्मरण शक्ति बहुत कम होगी, तो उन्होंने वेदों का लिपिकरण किया। इससे पहले वेद केवल सुन के समझ जाते थे, उनको लिखा और वेदों के 4 विभाजन किए अलग अलग, बड़ा सिस्टमैटिक ढंग से। व्यास मतलब जिन्होंने एक्सपेंड किया। फिर 18 पुराण लिखे। फिर उन्होंने देखा कि कुछ लोग बहुत कम बुद्धिमान होंगे, उनके लिए महाभारत लिखा। इतना सब करने के बाद भी व्यासदेव जी संतुष्ट नहीं थे। बल्कि इतना सब कुछ कर लिया, इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं। आप सोचिए, 4 वेद लिखना, 108 उपनिषद लिख दिए, 18 पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दिए, लाखों श्लोक लिख दिए, सबके सबके भले के लिए लिखा, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं थे। कुछ कमी खल रही थी, खोखलापन लग रहा था। और लग रहा था मैंने कुछ गड़बड़ किया है, शायद मैंने भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति का पूर्ण रूप से गुणगान नहीं किया। और जब वो ऐसे ढंग से मनन कर रहे थे, तभी उनके गुरु नारद मुनि वहां प्रकट हो गए। और नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, आप संतुष्ट हो अपने आप को, मन, अपनी पहचान मन और शरीर से करके? जब तक आप अपनी पहचान शरीर और मन से कर रहे हो, कभी संतुष्ट नहीं होगे। तो आपकी जो असंतुष्टि का कारण क्या है कि आपने भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति का प्रचुर मात्रा में गुणगान नहीं किया। और आपने जो सारा कर्मकांड वगैरह लिखा है, जुगुप्सितम, बिल्कुल बेकार है। आपके सीनियर आ जाए, अपनी मेहनत की, बोले बिल्कुल 3rd क्लास काम किया आपने। तो नारद मुनि ने ऐसा फीडबैक दिया उनको और बोला, आप दोबारा से भागवत पुराण को री-एडिट करो और उसमें केवल भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन हो। धर्म पूजिता कैटवत परमो निर्मत्सराण सताम वैद्यम वास्त्रम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय अनुमूलनम श्रीमन महामुनि कृते किम वा प्रेरीश्वर, है ना। तो ये वैसे खुद बताते हैं श्रीमद् भागवतम में कि श्रीमद् भागवतम को मैंने जब री-एडिट किया तो सारे उल्टे सीधे धर्म को झाड़ू मार के बाहर निकाल दिया और जो वास्तविक वस्तु थी कृष्ण की शुद्ध भक्ति, उसका केवल वर्णन किया। तो यहाँ पे व्यासदेव जी, जो कि स्वयं भगवान के अवतार हैं, लेकिन एक शिष्य के रूप में क्या दिखा रहे हैं कि वो भी परेशान हो गए, उनको भी सहायता चाहिए। तो हमारी क्या औकात है? हम जब भक्ति करने का प्रयास करते हैं, हम भी कई बारी हतोत्साहित हो जाते हैं, महसूस करते हैं। हम ऐसे कितने लोग कभी कभी महसूस होता है हम हतोत्साहित हो गए भक्ति में, थोड़े से परेशान हो गए हैं। कभी हुआ ऐसा? कितने भक्त कभी परेशान होते हैं भक्ति करते होते हैं ना। तो घबराना नहीं चाहिए। तो फिर नारद मुनि, गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु ने उनको एक दृष्टि दी कि आप इतने हो, आप अमोघ दृक् हो, आपकी दृष्टि पूर्ण रूप से शुद्ध है, आप किन चक्रों में फंस गए, आप शुद्ध भक्ति का गुणगान करो। उनको एक विजन दिया, दृष्टि दी, उनको उत्साह बढ़ाया, डांटा भी लेकिन उत्साह भी बढ़ाया। तो व्यासदेव जी पुनः उत्साहित हो गए। इसी प्रकार से आज सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है। सनातन गोस्वामी जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी आ रहे थे तो रास्ते में उनको बहुत बीमारी लग गई। जब उन्होंने गंदा पानी पिया तो एक्जिमा टाइप हो गया, शरीर में काफ़ी घाव पड़ गए, खून निकलने लगा, पस पड़ गई। उन्होंने सोचा मेरा शरीर किस काम का, मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करके रथ के नीचे आके आत्महत्या कर लूँगा, इससे अच्छा क्या मेरा अंत होगा। ऐसा सोच रहे थे। और महाप्रभु अंतर्यामी हैं, महाप्रभु समझ गए। हाँ, बोले सनातन क्या सोचते हो, सुसाइड करने से कृष्ण प्रेम मिल जाएगा? ऐसे आत्महत्या करने से कृष्ण प्रेम मिलने लगा तो मैं कितनी बारी आत्महत्या कर लूँ, ऐसे नहीं मिलने वाला कृष्ण प्रेम। तो सनातन गोस्वामी जैसे नित्य सिद्ध भक्त भी कभी कभी उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये उनकी उदासी परेशानी तमोगुण की नहीं है, ये भगवान की योग माया से हमें सिखाने के लिए। तो ऐसे में जो गुरु होते हैं क्या करते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। तो सनातन गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु ने विजन दिया, भाई मैं आपसे धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ, आपने मुझसे दीक्षा ली है, ये शरीर आपका नहीं है। हरिदास ठाकुर को बुलाया फिर चैतन्य महाप्रभु ने, इस व्यक्ति को देखो, प्रॉपर्टी मेरी है, वो मेरी प्रॉपर्टी का गलत उपयोग कर रहा है, ये शरीर मेरी प्रॉपर्टी है और उसको खत्म कर रहा है, कैसा व्यक्ति है? ऐसा डांटा। और बोले मेरी माँ ने मुझे वचन दिया, मैंने माँ को वचन दिया मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे मथुरा और वृंदावन इसको पूरा विकसित कराना चाहता हूँ, लीला स्थली को स्थापित कराना चाहता हूँ, शास्त्र लिखवाना चाहता हूँ, मैंने आपसे बहुत कार्य करवाने हैं, तो ये शरीर आपका नहीं मेरा है।
तो सनातन गोस्वामी जी उत्साहित हो गए। तो जब शिष्य बहुत सिंसियर होता है और जब शिष्य भक्ति में मायूस हो रहा होता है तो गुरु उसको क्या करते हैं, उत्साहित करते हैं। ओके, गुरु हम भी कई बार गुरु का रोल प्ले करते हैं। हम सीनियर भक्त होते हैं, हमारे से कोई जूनियर भक्त होते हैं, बहुत उत्साहित अनुभव कर रहा है, तो क्या करना है, उनको उत्साहित करना है। शिला प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे श्याम सुंदर प्रभु। तो पहले हिप्पी थे, फिर प्रभुपाद की शरण में आज दीक्षा ले ली। तो पहले हिप्पी थे तो उनके ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा था, तो कोर्ट केस में उनको सजा हो गई, तो बड़े परेशान हो गए। मैंने दीक्षा भी ले ली है और अब मुझे जेल में जाना पड़ेगा 3 महीने के लिए। तो प्रभुपाद के पास बड़े उदास होकर आए, प्रभुपाद मुझे जेल में जाना पड़ेगा। प्रभुपाद थे, नो प्रॉब्लम, कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ था। मैं, प्रभुपाद वो तो भगवान है, मैं ड्रग्स में इन्वॉल्व था। प्रभुपाद ने, नो प्रॉब्लम, मेरा भी ड्रग्स का बिजनेस था। प्रभुपाद 3 महीने के लिए रहना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, जस्ट चैंट हरे कृष्णा। तो श्याम सुंदर प्रभु इतने खुश हो गए कि ये है मेरे गुरु। उन्होंने मुझे डांटा नहीं, क्या तुम कहाँ, तुम्हारा बैकग्राउंड था, इतने क्राइम किया हुआ था तुमने, ड्रग माफिया में इन्वॉल्व थे, नहीं नहीं नहीं, बोले कोई बात नहीं, उत्साह बढ़ाया। तो श्याम सुंदर प्रभु इतने उत्साहित हो गए कि मेरे गुरु ने मुझे जज नहीं किया, और जैसा भी था, जैसी भी मेरी बैकग्राउंड थी, मुझे स्वीकार कर लिया और आगे उत्साहित किया। तो हो सकता है कि अभी हमारी वर्तमान स्थिति ठीक ना हो, लेकिन हम गुरु की शरण में आगे हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल है। हो सकता है अभी हमारे में बहुत अनर्थ हो, लेकिन हमने सही ढंग से गुरु की शरण ग्रहण कर ली है और उनके साथ हम ट्रांसपेरेंट हैं। श्याम सुंदर प्रभु ने प्रभुपाद से कोई घुमाई फिराई बात नहीं की। प्रभु माँ, थोड़े 3 महीने के लिए कहीं बाहर जाना है मुझे, मैं कहीं काम आ गया है, झूठ नहीं बोला ऐसे, है ना। कई हमारे जो शिष्य हैं, जूनियर भक्त हैं, वो सोचते हैं मैं सच्चाई कैसे बताऊं, शर्म आती है ना, हमारी इमेज खराब हो जाएगी ना। सच सच बताया और प्रभुपाद जी ने भी उसको जज नहीं किया, प्रभुपाद ने उनका उत्साह बढ़ाया। तो इसी ढंग से शिष्य को गुरु से बहुत ट्रांसपेरेंट रहना है, जो कमी है साफ साफ बताना है, और गुरु उसको क्या करते हैं, उत्साहित करते हैं। ओके, जिस प्रकार से शिष्य को गुरु की एनकरेजमेंट की आवश्यकता है, गुरु को भी शिष्य की एनकरेजमेंट की आवश्यकता है। गुरु भी एक व्यक्ति है, भगवान के प्रतिनिधि हैं। अभी मैं परम पूजनीय भक्ति चारू महाराज का एक क्लिप देख रहा था, बहुत डांट रहे थे अपने शिष्यों को। बोले तुम लोग क्लास में टाइम से नहीं आ सकते, कितनी बार मैं बोलूँगा, यहाँ पे मंदिर में रहते हो, खाने पीने के लिए रहते हो, मैं कितनी बार आपको आज्ञा देता हूँ, मैं कहना क्यों नहीं मानते? अगर नहीं कहना मानते तो चले जाओ यहाँ से। मैं आप पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो मेरा क्या होगा, मैं फिर क्या होगा? उनको भी उत्साह चाहिए, समझ रहे हो। एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज किसी के घर में गए तो एक माता जी ने बड़ी खीर बनाई थी, खीर रखी तो महाराज ने खाई नहीं, माता जी रोने लगे, महाराज ने खीर नहीं खाई, जोर से रोने में इतनी मेहनत की। महाराज ने बुलाया उनको, मैंने आपने खीर बनाने में बहुत मेहनत की, बड़ी यस महाराज, मैंने नहीं खाई, आपको बुरा लगा? बोले हाँ महाराज, बहुत बुरा लगा। महाराज ने बोला ऐसे मुझे ही बुरा लगता है, एक एक लेक्चर देने के लिए मैं 6-6 घंटे लगाता हूँ प्रिपेयर करने में, और तुम लेक्चर में आके सो जाती हो, तो मुझे बहुत बुरा। मैं इतने शास्त्रों को पढ़ता हूँ, यहाँ वहां से लेके आता हूँ, और आप आराम से सो रहे हैं। तो गुरु को भी उत्साह नहीं चाहिए कि मैं आपको इतनी मेहनत कर रहा हूं, अभी तो कुछ रिस्पॉन्ड दो। तो शिष्य गुरु का उत्साह बढ़ा सकता है ओपन माइंडेड हो गए, यस महाराज, यस गुरुदेव, आप जो करना चाहते हैं मेरे साथ कीजिए। तो गुरु भी उत्साहित होगा उनको करेक्शन देने में। शिष्य हम करेक्ट ना करने दे, इतना ही ठीक है गुरु, बस बस बस, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आगे मत आइए, इतना ही रहने दीजिए, तो फिर ठीक है, इतना ही रहेगा। तो ये म्यूचुअल है ना, दोनों तरफ से कमिटमेंट है, सेक्रीफाइस, रिलेशनशिप तभी बनेगा, राइट। तो ये एक पहलू हुआ। और जो गुरु और शिष्य के संबंध में कई बार हम सोचते हैं जी बस गुरु के आगे पीछे घूमते रहें तो हम बहुत गुरु के निकट आ जाएंगे। प्रभुपाद कौन सा उदाहरण देते हैं, मच्छर भी है, वो सर पे आके बैठ जाए, व्यास आसन पे बैठ जाए, वो संग नहीं कर रहा। तो केवल आगे पीछे घूमने से, फोटो खिंचवा के फेसबुक में पोस्ट करने से कोई हम बहुत इंटीमेट डिसाइपल नहीं बन जाएंगे। प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से बहुत कम मिले, नहीं कितना उन्होंने, प्रभुपाद ने पूरा अपना जीवन समर्पित किया। एक बार प्रभुपाद मायापुर में थे और
चैतन्य मठ के सामने से निकल गए गाड़ी में। चैतन्य मठ में भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज की समाधि है। तो उनके गुरु भाई ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, यहाँ रुके भी नहीं, गुरु महाराज की समाधि के दर्शन भी नहीं किए, कैसे शिष्य हैं। प्रभुपाद ने बोला ये कैसे सोच रहे हैं, मैं आपने कभी गुरु महाराज से अलग हुआ ही नहीं, मैं हमेशा गुरु महाराज हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो ये मुझे ऐसे हर बारी औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं है। तो गुरु शिष्य का संबंध केवल औपचारिकता या केवल दिखावे का नहीं है, रिचुअल्स नहीं है, ये हार्ट टू हार्ट है। और कई बार शिष्य केवल गुरु की प्रशंसा करते रहते हैं। यस, प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन खोखली प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। एक बार प्रभुपाद जब मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे वृंदावन में, तो उनके गेट पे, वृंदावन के गेट पे प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय शिष्य थे विशाल प्रभु, अब उनका तिरोभाव हो गया। बहुत से बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे, प्रभुपाद को बहुत प्रिय भी थे। तो जब भी प्रभुपाद बाहर निकलते थे तो विशाल प्रभु गुणगान करते थे, एक कविता से बनाते थे, प्रभुपाद यू आर द मसीहा, यू आर डिसेंडेड फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड टू डिलीवर अस। बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते थे। कई दिन ऐसा चला, एक बार फिर ऐसे कर रहे थे, नाचते नाचते ऐसे बोलते थे। प्रभुपाद ने वो तो बात सही है, लेकिन ये पानी गंदा पड़ा, इसको साफ कौन करेगा ये गंदगी साफ कौन करेगा, खाली गुणगान करते रहोगे, सेवा करो ना। तो गुरु और शिष्य का संबंध बनता है सेवा से। प्रभुपाद की शिष्या थी यमुना माता जी। तो यमुना माता जी ने बहुत सेवाएं की, हमने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते क्या क्या सेवाएं की, है ना। जब प्रभुपाद जी एक बार ट्रेन में जा रहे थे, अमृतसर से बॉम्बे जा रहे थे, सो उन्होंने उनको प्रसाद सर्व कर रहे थे, तो चावल सर्व किए, तो चावल ठंडे थे। पर बोले राइस मीन्स हॉट राइस। ओ हॉट राइस प्रभुपाद, जस्ट गिव अस सम टाइम। तो पेंट्री में गए, बोले हमें अपने गुरु के लिए चावल बनाने हैं। बोले यहाँ कुकिंग अलाउड नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप, जाओ यहाँ से। बोले नहीं, चावल तो बनाने हैं हमने यहाँ पे। बोले कैसे, कोई अलाउड ही नहीं है, पेंट्री में चावल नहीं मिलते, आपको लेना ये ले लो। बोले नहीं नहीं, हमने अपने गुरुजी के लिए बनाने हैं चावल, उनको प्रसन्न करना है। वो बोले पागल हो गए, विदेशी बनाते क्या कर रहे हैं। बोले ठीक है, नहीं बनाने दोगे? नहीं। तो बोले अभी मैं ट्रेन से कूद जाऊंगी। वहाँ पर ट्रेन के ड्राइवर पे खड़ी होगी यमुना माता जी, मैं अभी कूद रही हूँ, बनाने दोगे? नहीं बनाने दोगे। वो परेशान हुए, ठीक है बनाओ। तो उन्होंने क्या किया, बर्तन लिए, बर्तन इतने काले गंदे थे, तो उन्होंने अपनी चूड़ी उतारी, उससे पूरा रगड़ा साफ किया, पूरा बर्तन को अच्छे ढंग से साफ किया, फिर बढ़िया से चावल बनाए और प्रभुपाद को गरम गरम सर्व किया। प्रभुपाद यस दिस इज़ हॉट राइस, है ना। तो ऐसा सेक्रीफाइस करते थे वो लोग, और प्रभुपाद उनसे बहुत प्रेम करते थे। और एक बार यमुना माता जी ने प्रभुपाद को बोल दिया, प्रभुपाद आई लव यू। और प्रभुपाद ने भी ऐसे बोल दिया, आई ऑल्सो लव यू। तो क्या बात है, सारी माताओं में बात अग्नि की तरह फैल गई, क्या बात है, हम गुरु को बोल देंगे, प्रभुपाद को बोल देंगे आई लव यू, वाह क्या बात है। और प्रभुपाद ने बोल दिया आई ऑल्सो लव यू, क्या बात है। तो एक माता जी गई, प्रभुपाद आई लव यू। बाबा बोले डू समथिंग प्रैक्टिकल कुछ प्रैक्टिकल सेवा करो, बोलने से कुछ नहीं होगा, आई लव यू, जय प्रभुपाद, है ना। तो गुरु के साथ संबंध बनाना है तो क्या करना है, वास्तविक सेवा करनी है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। और गुरु की सभी आज्ञाओं में से सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा क्या है? यह 16 माला का ध्यान पूर्वक जप। और यही हम कमिटमेंट देते हैं उनको दीक्षा के समय। तो सबसे महत्वपूर्ण सेवा है 16 माला का ध्यान पूर्वक जप। एक बार परम पूजनीय गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज ने अपने व्यास पूजा लेक्चर में बोला कि जिन लोगों ने मुझसे दीक्षा ली है, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, जिन लोगों ने मुझसे दीक्षा ली है और वो ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे, उसका प्रयास भी नहीं कर रहे, तो इस दीक्षा का कोई फल नहीं है, कोई लाभ नहीं है। वो कहने की दीक्षा है। क्योंकि मेरी पहली सबसे बड़ी आज्ञा ये है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत डोनेशन लेके आओ, बहुत ये करो वो करो, बड़े बड़े काम करो। सबसे महत्वपूर्ण सेवा क्या है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करो, क्योंकि वही हरे कृष्ण महामंत्र के ध्यान पूर्वक जप करने से ही हमारा कृष्ण के साथ संबंध स्थापित होगा। वही गुरु हमें गाइड कर रहे हैं। तो गुरु के साथ संबंध बनता है वास्तविक सेवा से। ओके, गुरु के साथ संबंध बनेगा कुछ सेक्रीफाइस करके, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। और गुरु के निकट आते हैं तो फैमिलियरिटी नहीं हो जानी चाहिए। कई बार हम बहुत फैमिलियर हो जाते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, तो फिर क्या करते हैं, गुरु को एक साधारण मनुष्य समझना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही हम गुरु को एक साधारण मनुष्य, दिखने में वो साधारण लगेंगे, उनके शरीर में कई बीमारियां भी दिखाई देंगी, वृद्धावस्था भी दिखाई देगी, कुछ कमजोरियां भी दिखाई दे सकती हैं। लेकिन ये श्लोक क्या बता रहा है, जब कृष्ण को किसी जीव पे कृपा करनी होती है तो गुरु का रूप धारण करते हैं।
कृष्ण कृपा मूर्ति, कृष्ण की कृपा के मूर्तिमान रूप हैं गुरु। दिखने में वो साधारण व्यक्ति लग सकते हैं, लेकिन पूरी गुरु परंपरा उनको शक्ति प्रदान कर रही है। तो वो एक पारदर्शक माध्यम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ओके, तो इसीलिए उनको कभी साधारण मनुष्य के रूप में नहीं देखना चाहिए, फेमिलियर नहीं हो जाना चाहिए। जैसे हम उनको साधारण मनुष्य के रूप में देखेंगे तो हमारा भक्ति में पतन शुरू हो जाता है। दूसरा कि गुरु के साथ कई बार हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं। हम बोलते हैं गुरु तो सर्वज्ञाता है जी, उनको तो सब पता है। नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। गुरु ओमनिशिएंट नहीं है, गुरु सर्वज्ञ नहीं है। गुरु एक जीव है, गुरु कृष्ण के समान है। ऐसा नहीं कि गुरु सब कुछ जानते हैं। गुरु जान सकते हैं क्योंकि वो परमात्मा के सच्चे प्रतिनिधि हैं। परमात्मा उनको बता देंगे हाँ ये बात है, लेकिन एज ए जीव वो सर्वज्ञ नहीं है। लेकिन क्योंकि परमात्मा के साथ उनका अच्छा क्लियर संबंध है, परमात्मा के वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए परमात्मा के माध्यम से वो जान जाते हैं। समझ रहे बात आपको? तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए। प्रभुपाद जब विदेश में थे और गुरुदास प्रभु वृंदावन मंदिर के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला जन्माष्टमी में टेंपल ओपनिंग हो जाएगी, सबको इनविटेशन चले गए। और प्रभुपाद बोले हाँ सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, खुल जाएगा। प्रभुपाद इंडिया में आए तो कुछ भी नहीं हुआ काम। प्रभुपाद ने इतना डांटा, बोले कहाँ है मंदिर, खुलने वाला कुछ है ही नहीं, सब इन्विटेशन वगैरह सब चले गए। प्रभुपाद खूब डांटा, वो बोला आपसे तुम प्रेसिडेंट नहीं हो, तुम गेस्ट हाउस के इंचार्ज हो। गेस्ट हाउस है ही नहीं, बोला गेस्ट हाउस के इंचार्ज बोल गए, पेपर में गेस्ट हाउस है, ये गेस्ट हाउस, इसके आप इंचार्ज हो, आप जाओ। तो बाबा ने किसी और को प्रेसिडेंट बनाया, फिर बोला ठीक है जन्माष्टमी नहीं अगली रामनवमी में खोलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि गुरु हमेशा सब कुछ जानते हैं। जब गुरु जानना चाहते हैं तो परमात्मा उनको सब कुछ बता देते हैं। ओके, तो हमने कम्युनिकेट करना है, रेगुलर रिपोर्ट्स भेजनी है। और जब गुरु हमारे दृष्टि से अप्रकट भी हो जाएं तब भी कम्युनिकेशन करनी है। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज प्रभुपाद से इतना प्रेम करते हैं कि प्रभुपाद जी के अप्रकट होने के बाद भी रोज अपनी डायरी में प्रभुपाद को चिट्ठी लिखते थे। प्रभुपाद आज ये किया मैंने, आज ऐसा किया जैसा किया। वो डायरी अभी भी है, आप जाएंगे उज्जैन में आप देख पाएंगे। तो ये संबंध है, ठीक है ना। तो हम कम्युनिकेट करें, हमें जो भी समस्या आ रही, जो भी हमें कुछ लग रहा है, हम कम्युनिकेट करें। तो हम कई बार एज्यूम कर लेते हैं कि गुरुजी ने मुझे मुस्कुरा के देखा, गुरुजी समझ गए मेरे में क्या चल रहा है, हमारा बहुत अच्छा संबंध है, आंखों आंखों में बात हो गई, इशारे इशारे में बात हो गई। नहीं नहीं, कम्युनिकेट करना चाहिए। उससे बहुत बड़ी कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। और साथ ही साथ गुरु और शिष्य का संबंध ये नहीं है कि उनसे कुछ निकाल लें, फ़ायदा करवा लें। कई बार हम गुरु को एक अथॉरिटी के रूप में देखते हैं कि गुरुजी ये कह देंगे तो मुझे ये सेवा मिल जाएगी या कुछ हो जाएगा। गुरु से हमने कुछ निकलवाना नहीं है। इस मेंटेलिटी के उनके पास नहीं जाना चाहिए कि कुछ फ़ायदा मिल जाए। एक बारी प्रभुपाद जी के पास एक वाइट ब्रीफकेस था, बड़ा सुंदर सा ब्रीफकेस था। प्रभुपाद उसमें चेक बुक रखते थे, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स रखते थे। तो एक शिष्य थे, बड़ा अच्छा ब्रीफकेस है, हमें मिलना चाहिए महाप्रसाद के रूप में। तो प्रभुपाद जी का एक बड़ा ब्रीफकेस ले आए। प्रभुपाद मैं आपके लिए बड़ा सुंदर ब्रीफकेस लाया हूँ, कैसा है? वेरी गुड ब्रीफकेस। प्रभुपाद ने क्या किया, उस बड़े ब्रीफकेस को खोला, उसमें छोटा वाइट ब्रीफकेस डाल दिया और बंद कर दिया। बोले कैसा लग रहा है? तो प्रभुपाद समझ गए। ऐसे प्रभुपाद के शिष्य सेक्रेटरी थे श्रुतकीर्ति प्रभु। जब कलकत्ता में थे तो कलकत्ता में बहुत अच्छा संदेश बनता था। तो प्रभुपाद के पास बड़े संदेश रहते थे, जो भी विजिटर आते थे उसको संदेश देते थे। तो श्रुतकीर्ति प्रभु की हमेशा नजर रहती कब संदेश इतना अच्छा होता है, आधा खाली आधा ही खाने को मिलता है, ज़्यादा मिल जाए खाने को अच्छा रहेगा। लेकिन प्रभुपाद के पास रहता था। तो एक बार क्या उसमें चींटियाँ लग गई। तो बोले यार अच्छा हो गया, पूरा डब्बा उठा के ले गए। तो बोले वो संदेश कहाँ है? बोले चींटियाँ लग गई। प्रभुपाद बोले ले आओ कोई बात नहीं। तो प्रभुपाद ने बोला देखो चींटियों को भगाने का तरीका होता है, एक बर्तन ले जिसको परात कहते हैं ना, उसमें पानी डाल दो और उसके ऊपर एक रख के से उल्टा करके मिठाई रख दो, सारी चींटियाँ पानी में गिर जाएंगी, ठीक हो जाएगा। ठीक है अब जाओ। तो श्रुतकीर्ति प्रभु समझते, प्रभुपाद समझ गए। मेरी पूरी इच्छा थी भोग करने की, मैं प्रभुपाद से लेना चाह रहा था, ये गुरु है, हृदय की बात जान गए मेरे।
तो इस ढंग से हमने गुरु से कुछ निकलवाना नहीं है, गुरु की सेवा करनी है। तद विधि पणिपाते न परिप्रश्ने न सेव्या उपदेशन्ति ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकालनी है। इन्फॉर्मेशन निकाल भी लेंगे तो कुछ लाभ नहीं होगा। जब तक विनम्रतापूर्वक उनकी सेवा नहीं करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, हृदय में नहीं बदलेगा। तो आजकल के इस टेक्नोलॉजी के युग में इंफॉर्मेशन में बहुत जोर दिया जाता है, ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए। तो ऐसे में गुरु की हमें कपट कृपा मिलती है, अकपट कृपा नहीं मिलती। गुरु की भी दो प्रकार की कृपा होती है, एक निष्कपट कृपा होती है, सकपट कृपा होती है। सकपट कृपा हो जाएगी तो शिष्य को पोजीशन मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी, पोस्ट मिल जाएगी केवल, लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं होगा। जो निष्कपट कृपा होगी उसमें पावर, पोस्ट, पोजीशन भी साथ में मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, लेकिन मुख्य बात क्या होगी, हृदय में परिवर्तन होगा, कुछ साक्षात्कार होगा। तो गुरु से हमने कुछ निकलवाना नहीं है, बल्कि गुरु को हमने देना है, राइट। और साथ में गुरु और शिष्य का जो संबंध है, जैसे मैंने बोला, इसमें अपनी स्वतंत्र मानसिकता को त्यागना है। ये नहीं कि मैं तो अपने स्टाइल में ही चलता रहूँगा, दीक्षा ले ली लेकिन स्टाइल अपना ही है। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था भागवत प्रभु। तो भागवत प्रभु भुवनेश्वर में थे और भुवनेश्वर में परम पूज्य गौर गोविंद महाराज जी के साथ थे। तो प्रभुपाद भुवनेश्वर में आए तो गौर गोविंद महाराज से बोला, क्या है मंदिर कुछ बन नहीं रहा और साथ ही साथ में आप पुस्तकें भी ट्रांसलेट नहीं कर रहे, जल्दी से पुस्तकें ट्रांसलेट करो। बोले मैं क्या करूं? गौर महाराज ने बोला, मैं इतना बिजी हो जाता हूँ टेम्पल कंस्ट्रक्शन में, मैं बुक्स ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा। पर मैंने उसको भागवत भेजा था ना, वो भागवत, वो मोटा सा भक्त था, उससे करवाओ ना सब। कहते हैं वो तो विदेश जा रहा है। अच्छा, प्रभु ने बुलाओ बुलाओ भागवत को बुलाओ। तो भक्त गए, भागवत बैठे हुए थे दूसरे कमरे दूसरे भक्तों के साथ, आपको प्रभुपाद बुला रहे हैं। तो घबरा गए, है ना, कुछ तो बात होगी। प्रभुपाद के पास आए, प्रभुपाद ने बोला, भाई ये पूरा आप संभालो कंस्ट्रक्शन और गौर गोविंद महाराज ट्रांसलेट करेंगे बुक्स को। बोले प्रभुपाद हाँ, लेकिन मैं तो अब विदेश जा रहा हूँ, मेरी टिकट बुक हो गई है और वहाँ मैं कॉलेज पिचिंग करूँगा जाके। पर बना नहीं है, कॉलेज पिचिंग कोई और कर लेगा। प्रभुपाद टिकट्स बुक होंगे, कोई बात नहीं, टिकट कैंसिल कर दो। बोले प्रभुपाद यहाँ ना मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। कोई बात नहीं, लोटा लो, जंगल में जाओ, पेट साफ करो, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। बोले प्रभुपाद यहाँ ना जीबीसी से मेरी बनती नहीं है। कौन है जीबीसी? बोले हंस दूत, उसको मैं बदल दूंगा। बोले प्रभुपाद मेरी 16 माला पे नहीं होती यहाँ पे। बोले कोई बात नहीं, कम माला करो, यहाँ सेवा करो। तो फिर रो पड़े, ठीक है प्रभुपाद जो आप कहेंगे मैं करूँगा। प्रभुपाद ने छोड़ा नहीं उनको। तो ये आखिरी बात पकड़ नहीं लेने की, प्रभुपाद ने बोला 16 माला कोई बात नहीं। प्रभुपाद उसको टेस्ट कर रहे थे और वो भी तरह तरह के बहाने लगा रहे थे। प्रभुपाद ने बोला नहीं, उन्होंने बोला ठीक है प्रभुपाद, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। तो कई बार हमारी इच्छा नहीं भी होगी सेवा करने की, मन हमारे बहुत से बहाने देगा कि यहाँ पे ये कंफर्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जब एक बारी गुरु हमें आज्ञा देते हैं तो फिर हमें उस सेवा को बहुत अच्छे ढंग से करने का प्रयास करना चाहिए। तो बहुत आवश्यक है कि हम इस गुरु शिष्य के संबंध को बहुत गंभीरता से लें। प्रामाणिक गुरु को संपर्क करना मतलब कि साक्षात कृष्ण को संपर्क करना है। उनसे सलाह लेना मतलब साक्षात कृष्ण से सलाह लेनी है। वो कृष्ण नहीं है। मायावादी लोग गुरु को कृष्ण मानते हैं। मायावादी लोग आज व्यास पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं हम गुरु की व्यास पूजा उनके प्राकट्य दिवस पे मनाते हैं। लेकिन मायावादी लोग क्या बोलते हैं कि सारे जो गुरु हैं साक्षात कृष्ण हैं। नहीं, हम कहते हैं गुरु कृष्ण के समान है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेण। क्योंकि वो कृष्ण के इतने निकट हैं, कृष्ण को इतने प्रिय हैं, तो हमें वैसे उनको आदर देना चाहिए जैसे कि हम कृष्ण को देते हैं, राइट। तो ये गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप बहुत सेंसिटिव विषय है। और अगर हम सही ढंग से दीक्षा लेते हैं और गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो सही शिष्य बनते हैं। तो 434 भगवत गीता में श्लोक है। सो 435 कौन सा श्लोक है मालूम है आपको गीता में? यज ज्ञातवाना पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवा ये न भूतानि अशेषे न द्रक्षस्ते आत्मनथो मयि। अगर हम सही ढंग से दीक्षा की विधियों का पालन करेंगे तो हमारे हृदय में वास्तविक ज्ञान प्रकट होगा
और उस ज्ञान से क्या होगा? यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। उस ज्ञान को प्राप्त करके हम दोबारा मोह में नहीं पड़ेंगे। मोह में क्या था कि हम वस्तुओं को कृष्ण से संबंधित नहीं देख रहे थे, लेकिन जब दीक्षा गुरु की सही कृपा हो जाएगी तो हर जीव को, हर परिस्थिति को, हर वस्तु को हम कृष्ण से संबंधित देखेंगे। तो ये दीक्षा की पूर्णता है। तो ये स्थिति है जब हम भाव की स्थिति पर आ जाएंगे। जब हम भाव की स्थिति में आएंगे तो सब कुछ कृष्ण से संबंधित देखेंगे, और जब तक हम भाव की स्थिति में नहीं हैं, हम कृष्ण से अलग हमारा दृष्टिकोण होगा, और वही मोह है, वही हमारा इल्यूजन है। तो इसीलिए जय श्री श्री राधा गौर राधा वल्लभ की जय। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो हिप्पियों की कैसी हालत थी। तो क्या कोई संस्कार नहीं थे उनमें, कुछ सूची मुची कुछ नहीं जानते थे, और किस प्रकार से प्रभुपाद ने उनको ट्रेन किया, और उनके जीवन में कितने बड़े बड़े परिवर्तन आ गए, है ना। हरीश्वरी प्रभु अपनी डायरी में लिखते हैं कि जब एक बारी मायापुर में थे तो प्रभुपाद जी को उन्होंने रसगुल्ला महाप्रसाद दिया था। तो प्रभुपाद ने जब रसगुल्ला महाप्रसाद पाया तो कुछ चाशनी प्रभुपाद के टेबल पे गिर गई, और वहाँ चींटियाँ इकट्ठी हो गई, और प्रभुपाद वहाँ पर हरीश्वरी वहाँ पर आए तो चींटियों को बड़े ही नाजुकता से ध्यान से सफाई कर रहे थे। प्रभुपाद देखकर हंसने लगे। पर बोले, हरीश्वरी यही तुम थे ना जो पहले चींटियों को मारते थे? तो हरीश्वरी प्रभु का चेहरा पूरा लाल पड़ गया, और हरीश्वरी प्रभु को याद आया कि बचपन में वो क्या करते थे, जहाँ वो चींटियाँ देखते थे उनके ऊपर उबलता हुआ पानी डाल देते थे। बस ऐसी अज्ञानता में उनको अच्छा लगता था। और आज वो कहने वो दिन आ गया कि मुझे मृगारी की कहानी याद की, मैं मृगारी की तरह था पहले, या प्रभुपाद के संपर्क में आके मेरा एक चींटी को भी मारने का मन नहीं कर रहा। तो ये गुरु की कृपा होती है, ये हृदय में परिवर्तन होता है। ओके, तो इसीलिए बहुत सौभाग्यशाली हैं हम कि हमें श्रील प्रभुपाद जी की शरण प्राप्त हुई है। तो जिन भक्तों ने हमने दीक्षा ले ली, आज का दिन बहुत अच्छा दिन है कि हम मनन करें कि अपने प्रभुपाद जी के प्रति, गुरु के प्रति हम अपनी कमिटमेंट को बढ़ाएं, अपने आप को अच्छा शिष्य बनाने के लिए प्रयास करें, और जिन लोग जो दीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और अच्छे ढंग से तैयारी करें, और जो लोग दीक्षा के इतने महत्व को नहीं समझते हैं उसको और दीक्षा के महत्व को समझने का प्रयास करें, और एक अपने सौभाग्य को हम पहचानें कि हम बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और अच्छे ढंग से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। मैं समय यहीं पे छोड़ देता हूँ ताकि हम कुछ प्रश्न उत्तर ले सकें। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? से कोई प्रश्न है? माइक। या हरे कृष्ण। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, आप जब हम वो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे किस प्रकार जब शिष्य ही जिम्मेदार होता है जो भक्ति लता बीज जो उसको पाने के लिए, फिर हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं जो वर्ष आता है, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् न मोचेत समुपेत मृत्युम, की किस प्रकार जो गुरु भी है तो उसका ये जिम्मेदारी है कि वो शिष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से पार करे। तो एक गुरु के परिप्रेक्ष्य में महाराज किस प्रकार का उसका विजन रहता है कि किस प्रकार वो इस जिम्मेदारी को पूरा करे, स्पेशली ऐसे पर्सपेक्टिव में कि बहुत सारे अभी शिष्य हैं उनके, तो एक एक शिष्य की जिम्मेदारी उठाना, तो गुरु इस कार्य को, गुरु के पर्सपेक्टिव में हम देखें तो किस प्रकार ये गुरु इस कार्य को पूरा करता है? गुरु न सस्यात्, यानी कि गुरु की अगर हम सेवा कर रहे हैं तो हमें इंश्योर करना है कि मैं केवल एक ट्रांसपेरेंट मीडियम बनाऊँ, उसमें कमी ना आए, कि जो संदेश है मैं यथारूप दे सकूं, और एक सेवक के रूप में रहूं। गुरु
का अर्थ ये नहीं है कि शिष्य को अपनी सेवा में लगाए केवल। गुरु है तो शिष्य को भगवान की सेवा में, प्रभुपाद की सेवा में लगाए, तो कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं उठाएगा, वो केवल एक मीडियम बनेगा, है ना। तो गुरु की ये सेवा है। तो गुरु अगर प्रामाणिक है वो ऐसी सेवा करेगा। अब शिष्य के ऊपर है कि इसका पूरा लाभ उठाए। तो गुरु ना से आप, तो लेकिन उसको गुरु नहीं बनना चाहिए जो कि पारदर्शक माध्यम नहीं है, जो शिष्य को शोषण कर रहा है, अपनी सेवा में लगा रहा है, उसको गुरु नहीं बनना चाहिए। जो शिष्य है उसकी सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, उसको भगवान की सेवा में, अपने लिए नहीं, वो गुरु। जैसे सनातन गोस्वामी जी के पास वो रामदास कपूर आए, बोला ठीक है मदन मोहन जी के लिए मंदिर बनाए, वो अपना वहीं के वहीं रहे, कुटिया में रहे, तो वो गुरु। और गुरु केवल शिष्य बढ़ाने के लिए शिष्य ना बनाए, जो योग्य शिष्य उसी को स्वीकार करे। यस, पीछे करना। महाराज, आपने जो वही प्रश्न जो अभी मधुकन प्रभु ने पूछा कि गुरु की जिम्मेवारी क्या होती है, एक बार प्रभुपाद जी ने ऐसा कुछ कहा था कि ऐसा व्यवहार मत करो कि मुझे फिर से आना पड़े। तो इससे कहीं ये समझ में आता है कि गुरु भी जब तक शिष्य का उद्धार नहीं होता है, गुरु भी उसके साथ रहते हैं। तो इसको कैसे समझ सकते हैं अगर शिष्य की ही सिर्फ जिम्मेवारी है? तो ये तो बहुत खतरनाक हो गया, गुरु गैर जिम्मा, शिष्य गैर जिम्मेवार है, और गुरु तो फंस गया एक बार इसको देखा वो 4 नियम तोड़ी जा रहा है, उसको परवाह ही नहीं है, गुरु जी फंसे पड़े हैं। नहीं, ये संबंध के ऊपर निर्भर करता है, और बहुत संबंध प्रबल है गुरु शिष्य का। तो गुरु अप्रकट भी हो गए तो किसी ना किसी रूप में उस शिष्य के साथ रहेंगे। लेकिन वो शिष्य गैर जिम्मेवार है, लापरवाह है, उसको परवाह ही नहीं कि क्या मैंने गुरु की आज्ञा पालन करना है, तो प्रभुपाद कहते हैं फॉर देम नो प्रोटेक्शन, कि मेरा प्रोटेक्शन नहीं है। नो, लेकिन ऐसे शिष्य स्वीकार करने के लिए गुरु को रिएक्शन मिलता है कि ऐसे गैर जिम्मेवार शिष्य क्यों स्वीकार किए, तो उसका उनको रिएक्शन मिलता है। लेकिन ये नहीं कि शिष्य मर्डर करेगा तो फांसी गुरु को होगी। शिष्य मर्डर कर रहा है, ऐसा पाप कर रहा है, तो ऐसे शिष्य क्यों बनाया, उसका रिएक्शन गुरु को मिलता है। लेकिन उस पाप का फल वहां नहीं जाएगा। समझे बात को। तो ऐसा नहीं कि गुरु कितना भी गैर जिम्मेवार हो जाए और शिष्य जितना भी गैर जिम्मेवार हो जाए, गुरु तो फिर फंस ही गया। गुरु के कई शिष्य होते हैं जो इररिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है कि मुझे आना पड़ेगा, दैट इज फॉर दोज डिवोटीज, disciples with whom the guru has very thick relationship. Yes. प्रणाम महाराज। ये जो अभी प्रभु जी ने क्वेश्चन किया जोर था, से बोलिए। प्रभु जी का जो आया था उसमें कि गुरु की जिम्मेदारी है कि, तो उन्होंने कहा तो गुरु न स्यात् वाला जो श्लोक बोला था, तो उसमें आता है गुरु, पिता, पति, माँ, सभी के लिए आता है। तो गुरु और शिष्य का तो बहुत मतलब उसमें वो आता है, लेकिन ये तो कभी चर्चा आती ही नहीं है। पिता, पति, माँ बोला जरूर जाता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इतना डिस्कशन नहीं होता इस पर। ठीक है, किसी और दिन कर लेंगे। आज तो गुरु पूर्णिमा, आज उसी पर चर्चा करते हैं। सबकी जिम्मेदारी है। वास्तव में माता, पिता, पति, राजा सभी गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं। जो भी लीडरशिप की पोजीशन में है वो भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम कुछ भी लीडरशिप की सेवा कर रहे हैं तो हम कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो जिम्मेदारी बनती है हमारी। जैसे आपने सुबह की क्लास में बताया था कि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जो साकर मतलब प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे, तो उनके माता पिता भी प्रार्थना कर रहे थे कि ये जल्दी छूट जाए। यस, दैट करेक्ट। ओके, हरे कृष्णा। एक सवाल है कि बचपन में ऐसे कई मेरे दोस्त हैं जिन्होंने गुरु दीक्षा ली थी, लेकिन अभी उन्हें ये पता नहीं है कि हमारे गुरुजी कौन है।
तो इस स्थिति में क्या हम नए गुरु बनाने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं? हाँ, डिपेंड करता है वो गुरु कौन थे, कौन सी संप्रदाय से थे, क्या दीक्षा थी, वो जानना पड़ेगा। साधारणतः बचपन में कई बार ऐसे हो जाते हैं, पता भी नहीं होता कौन गुरु है क्या है, तो जानना पड़ेगा। अधिकांशतः ऐसे केसेस में प्रमाणिक परंपरा नहीं होती तो फिर ले सकते। आगे हम। अगर कोई शिष्य प्रिंसिपल्स ब्रेक करते हैं तो गुरु के साथ रिलेशनशिप तो रहा ही नहीं ना एक तरह से, तो अगर फिर कोई शिष्य प्रिंसिपल्स ब्रेक करता है तो गुरु के साथ रिलेशनशिप नहीं रहा, ऐसा नहीं है। थिक रिलेशनशिप। ठीक, रिलेशन हो सकता है, कोई शिष्य स्लिप हो जाए, थोड़ी गलती हो जाए, लेकिन वो पश्चाताप कर रहा है तो गुरु उस पर उसको छोड़ते नहीं हैं। प्रभुपाद के कई शिष्यों से गलती हुई, प्रभुपाद ने उनको दोबारा से वेलकम किया। बहुत, अब लीलामृत पढ़ते हैं, ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं। प्रभुपाद ने उनको बहुत प्रेम दिया। लेकिन कोई गलती किए जा रहा है और उसको कोई रिपेंटेंस ही नहीं है, फिर प्रभुपाद कहते हैं फिर मेरे आपको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर। पीछे यहाँ हाथ खड़ा किया है ना बस। अच्छा, अच्छा। और किसी का कोई प्रश्न है? पीछे। हरे कृष्ण महाराज। महाराज आपने बताया गुरु भगवान कृष्ण की कृपा की मूर्ति हैं। हाँ। तो मेरा प्रश्न है कि गुरु तत्व के बारे में मतलब थोड़ा और क्लियर कर सकते हैं? जीव तत्व है या उनसे अलग है? गुरु जीव तत्व ही है। हमने बोला ना गुरु जीव हैं, लेकिन वो ऐसे जीव हैं जो एक पारदर्शक माध्यम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो इसीलिए कृष्ण की कृपा के वो मूर्तिमान रूप है। कृष्ण की कृपा गुरु के माध्यम से प्राप्त होती है, या जब जैसे श्लोक में है, जब कृष्ण ने किसी जीव पे कृपा करनी है तो वो गुरु का रूप ले लेते हैं। अपनी शक्ति का संचार, अपनी कृपा का संचार उस जीव के माध्यम से करते हैं, वो गुरु बन जाते हैं और फिर हमारा भला करते हैं। तो गुरु जीव तत्व है। पीछे दे दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अगर प्रामाणिक गुरु जैसे आपने कहा, तो अगर किसी एक संप्रदाय को फॉलो करते हुए कोई भी व्यक्ति है तो क्या वो गुरु समान है, वो प्रामाणिक माना जाएगा, या और भी कुछ चीजें हैं जो टेस्ट होनी चाहिए? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। तो कोई प्रामाणिक संप्रदाय से है और उनकी शिक्षाओं को अच्छे ढंग से फॉलो कर रहा है तो वो गुरु है। लेकिन हर एक संप्रदाय के कुछ नियम होते हैं। तो शिक्षा वो दे सकता है, जो शिक्षा उसको मिल रही है वो शिक्षा दे सकता है, लेकिन दीक्षा देने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होती है। हर जी। तो दीक्षा कोई देना चाह, अगर किसी को दीक्षा देनी है तो उसको फिर ऊपर के अथॉरिटीज, ऊपर के जो उनके वरिष्ठ लोग हैं उनको प्रमाणित करते हैं कि ये दीक्षा दे सकते हैं। लेकिन शिक्षा के लिए कोई ऐसे प्रमाणिकता की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर वो प्रामाणिक शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं तो शिक्षा गुरु के रूप में कार्य करते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक और पूछ लूं, फॉलो अप? हाँ, पूछिए। तो दीक्षा और शिक्षा में फर्क थोड़ा, अगर दीक्षा जैसे और आपने कहा कि शिक्षा दे सकते हैं, हाँ। दीक्षा नहीं दे सकते, दीक्षा का प्रोसीजर है, शिक्षा तो ठीक है। हाँ। तो अगर थोड़ा स्पेसिफिक डिफरेंसेस। तो शिक्षा गुरु कहीं हो सकते हैं, हम उनसे उपदेश सुनते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं। इसी शिक्षा में से कोई दीक्षा गुरु भी हो सकता है। दीक्षा गुरु हमें अधिकार दे देते हैं कि हम अर्च विग्रह की सेवा कर सकें। अगर हमें भगवान की विग्रह की सेवा करनी है तो उसके लिए प्रामाणिक गुरु से दीक्षित होना आवश्यक है। वो ऐसे मंत्र देते हैं जिसका उच्चारण करके अर्च विग्रहों की सेवा कर पाते हैं, वो दीक्षा से प्राप्त होते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, ठीक है। पीछे लास्ट प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक सवाल हमारा ये था, अभी मन में मेरे एक सवाल आया। अगर गुरु शिष्य को पता है कि गुरु ने अगर आदेश कुछ करा है, अगर वो गलत है और शिष्य उसका पालन करता है तो वो सही है या नहीं? अगर गुरु के जो शिष्य को आदेश देता है वो गलत है हाँ।
तो शिष्य को पालन करना चाहिए कि नहीं? जी जी ऐसे है। अच्छा, तो इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे जीवन का आधार होना चाहिए गुरु, साधु और शास्त्र। तो हम शास्त्रों को अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम चल जाएगा कि जो गुरु जी के आदेश हैं बिल्कुल शास्त्रों के विरोध में है, अगर ऐसा होता है तो। क्योंकि प्रभु जी दुर्योधन और ने जो है अपने दुर्योधन के जो गुरु थे वो नहीं चाह रहे थे कि हम जो है पांडवों से वो युद्ध करें, लेकिन फिर भी उनको उनके शिष्य के लिए खड़ा होना पड़ा। दुर्योधन के गुरु कौन थे? बलराम जी। द्रोणाचार्य जी। हाँ, तो वो नहीं चाह रहे थे कि हम युद्ध करें। जी। ओके। तो फिर भी उन्होंने युद्ध किया। जी गुरु, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया उन्होंने, ऐसा कह रहे हैं आप? जी जी। तो आपका प्रश्न ये था कि आज्ञा अगर ठीक ना हो, हाँ हाँ तो आज्ञा तो ठीक थी उनकी। जय गौर राधा वल्लभ जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय।